दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। कोणों को ज्ञात कीजिए, कोणों को, यही प्रश्न है। इसमें एक शब्द आया है कोटि पूरक कोण। क्या आया है ये मालूम है? कोटि पूरक कोण। पहले समझ लीजिए कोटि पूरक कोण क्या होता है, उसके बाद सवाल हल करेंगे। कोटि पूरक कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका क्या डिफिनीशन होता है? ध्यान से सुन लीजिए। इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश। तो उन दोनों कोणों को क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण। क्या कहेंगे? जैसे एक कोण 60 डिग्री है, एक कोण 30 डिग्री है, तो दोनों का सम यानी योगफल कितना आएगा बेटा? 90 डिग्री आएगा। तो 60 डिग्री और 30 डिग्री कैसा एंगल हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे? कोटि पूरक कोण। समझ में आ गया? चलिए अब सवाल हल करने में आसानी रहेगी। दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। इसमें छोटा कोण दिया है, तो मान लीजिए छोटा वाला कोण बराबर x डिग्री। माना, लिख लीजिए, माना छोटा कोण बराबर x डिग्री। ठीक है। दूसरा कोण बराबर y डिग्री। दूसरा कोण बराबर, अब सवाल ये बोल रहा है कि दोनों कैसा कोण है? छोटा वाला हो चाहे दूसरा वाला बड़ा वाला हो, कैसा कोण है? कोटि पूरक कोण है। कैसा कोण है? सवाल में ही लिखा है कि ये दो कोटि पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अभी समझाए हैं कोटि पूरक कोण रहेगा तो उसका दोनों का योग किसके बराबर आएगा? 90 अंश के बराबर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द सम ऑफ द x डिग्री एंड y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट। x प्लस y का योगफल कितना आएगा? 90 अंश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों कोटि पूरक कोण है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया? अब नीचे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखिएगा? हिंदी में लिखिएगा प्रश्न के अनुसार। हिंदी में क्या लिखिएगा? प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न में एक कंडीशन दिया है। एक समीकरण तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के प्रॉपर्टी से बना लिए, कोटि पूरक कोण के जो विशेषता है, गुण है, उससे एक समीकरण आपका बन गया। दूसरा समीकरण बनाने के लिए सवाल में कंडीशन दिया है। क्या दिया है? एक छोटा वाला कोण है, एक दूसरा कोण है। ठीक। तो अब कंडीशन पढ़िए। दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण, क्या लिखा है? छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। तो कौन वाला अधिक है? छोटा वाला अधिक है। तो इसका मतलब ये वाला कम है। ये मत जाना कि ये छोटा है तो ये क्यों अधिक हो गया, ये नहीं जाना है। आगे कंडीशन में जो दिया उसी के हिसाब से चलेंगे। सवाल पढ़ने से यही समझ में आ रहा है कि छोटा वाला ही ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये कम हो रहा है, तो जितना कम हो रहा है इधर उसका हमें अप्लाई करना पड़ेगा जो सवाल में दिया है। तो क्या लिखा है? छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। यानी पहले तो इसको 3/5 गुना बढ़ाया जाए, अब फिर 10 बढ़ा दिया जाए। बोलिए। तो दोनों समीकरण क्या हो गया? बराबर हो गया।
जो भी बढ़ाना हो, जो भी बढ़ाना हो, बढ़ता है या तो गुणा करके या तो जोड़कर, वो किस में होगा? छोटे वाले में। किस में होगा? अगर हमें ये पता चल गया कि ये वाला बड़ा है तो जो भी कंडीशन अप्लाई करना है छोटे वाले में करना। तो सवाल में तो स्पष्ट लिखा है कि छोटा वाला ही जो कोण है एक्स वाला ये बड़ा हो जाता है। इसका मतलब अब जो भी कंडीशन सवाल का है वो कहाँ अप्लाई करना है? ये बड़ा हो गया ना, तो ये छोटा इसमें करना है। तो 3/5 ये ज़्यादा था तो पहले 3/5 के यहाँ गुणा कर दिया। 3/5 से 10 और ये ज़्यादा है तो इसमें भी 10 और जोड़ दिया। अब यहाँ से कंडीशन बनाइए, x डिग्री बराबर, इसको उधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -3y डिग्री बटा में 5। 3y डिग्री बटा में बराबर की इधर क्या रह जाएगा? 10। इसके हर में कुछ नहीं तो एक है, क्या है? 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1 से 5 क्या बार में जाएगा? 5 बार में। 5 का x में गुणा करेंगे, 5x माइनस 3y बराबर 10। ये 5 को उधर ट्रांसफर करो, -3y बराबर 5 दहिया 50। समीकरण नंबर 2। अब पता करो क्या कोई दोनों पद में बराबर है कोई? यहाँ क्या है? x और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? और यहाँ बराबर नहीं है। चलो y वाले को बराबर किया जाए। यहाँ 3y है तो यहाँ भी 3y चाहिए, तो यहाँ सिर्फ y है। किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा कर दो। क्या लिखोगे? इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इक्वेशन 1 में 3 का गुणा करो, 3 का x में गुणा करोगे, बताओ क्या आएगा? प्लस 3 का y में गुणा करोगे बराबर 3 का 90 में गुणा करोगे 270 डिग्री। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? बोलिए। ठीक। समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण अब 1 से मतलब नहीं है, क्योंकि 1 वाला समीकरण किस में कन्वर्ट हो गया? 3 में। अब हमें समीकरण 2 और 3 से मतलब है। तो समीकरण 2 में क्या है? 5x माइनस 3y बराबर प्लस का ये 3y है, ये माइनस का 3y है। साइन अलग अलग है, कट जाएगा। तो घटाओगे कि जोड़ोगे? इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 2। ठीक है, जोड़ने में साइन चेंज होता है ना बेटा? जोड़ने में साइन चेंज होता है? नहीं होता है। 5x और 3x, कितना x हो गया? प्लस का माइनस का कट गया, ये जोड़ दीजिए। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 2 और हासिलिया 1 3। 270 और 50 कितना आ गया? 320 डिग्री। ठीक है, तो 8x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आएगा बताइए? कौन बताएगा? ये 32 8 से क्या बार में कटेगा? 4 बार में। 32 कट गया, 0 बचा है, 0 उतार दो। x का मान कितना आ गया? 40। x के मान को रख दो किसमें? 1 में रख दो। तो x बराबर 40 इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 क्या है भाई? x प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 90 डिग्री। x का मान कई डिग्री आया है? कि 40 उधर जाएगा तो बताइए क्या होगा? तो y का मान कितना आ गया?
क्या y का मान 40 से कम आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्या माना है? छोटा कोण बराबर x डिग्री। इसका मतलब y वाला बड़ा हो गया, तो छोटा कोण अगर 40 आया है x वाला, तो y वाला 40 से हर हाल में ज़्यादा आना चाहिए। अगर यही इम्तहान वनडे एग्ज़ाम में पूछा होता तो हमें इतना आगे हल करने की ज़रूरत नहीं थी। बस ये वाला 40 आ गया और ये दोनों कोटि पूरक कोण है, कोटि पूरक कोण का योग 90 डिग्री होता है, तो हाई 40 हो गया तो दूसर का 50 से ना आएगा, तो 40 और 50 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 90। छापिए।